हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीट्स स्टडी सेंटर पर। मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं हिंदी के इस सीरीज में। आपको मालूम होगा कि मैं ये हिंदी का सीरीज यूपी पुलिस को टारगेट के लाया हूं और मैं इसको यूपी पुलिस के एग्ज़ाम से 5-6 दिन पहले ख़त्म कर दूंगा और उसके बाद 2-3 फुल जो है प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा। तो मैं इसको जो है कंटिन्यू कर रहा हूं। आज आपका हिंदी का संधि का पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने संधि के जो है पार्ट 1 देख लिए थे, जिसमें मैंने स्वर संधि के बारे में बात किए थे। अभी आज मैं करने वाला हूं संधि का पार्ट 2, जिसमें व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है कि आपको स्वर संधि बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और उसमें अगर आप क्वेश्चन करते होंगे तो निश्चित रूप से बनता होगा। मैंने पढ़ा था 5 प्रकार के स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि के बारे में, और सभी के पहचाने के नियम जान लिए थे। आराम से पहचानिएगा, आराम से उसका संधि विच्छेद बना लीजिएगा। और मैं आज करूंगा बात व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में। तो देखिए क्या होता है व्यंजन और विसर्ग। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा, ये है आपका कौन, तो संधि, संधि, ठीक है, संधि। और ये है पार्ट 2 आपका संधि पार्ट 2, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ व्यंजन संधि के बारे में। कौन सा, व्यंजन संधि। तो देखिए व्यंजन संधि किसे कहते हैं, तो मैंने उस समय बताया था व्यंजन संधि उसे कहते हैं जिसमें जहाँ से वर्ण टूटते हैं या जहाँ से 2 वर्ण का मेल होता है, तो एक वर्ण या तो स्वर हो सकता है और एक वर्ण व्यंजन, या तो दोनों वर्ण व्यंजन होगा, तो वो कौन सा संधि होगा, तो व्यंजन संधि। जैसे अगर एक साइड स्वर हो और एक साइड व्यंजन आ जाए तो कौन सा संधि, तो व्यंजन संधि। और दोनों साइड व्यंजन आ जाए, दोनों साइड व्यंजन आ जाए तो भी वो कौन सा, व्यंजन संधि। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये व्यंजन संधि का नॉर्मल सा है। अब देखिए इसको हम पहचानते कैसे, पहचानते हैं हम इसको इसके कुछ नियम से, क्योंकि स्वर संधि में ज़्यादा नियम हमने देखा नहीं था, ट्रिक के माध्यम से देख लिए थे कि कौन कौन से होते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको नियम याद रखना पड़ेगा, वो भी ज़्यादा हार्ड नियम नहीं है। चलिए पहला हम नियम देखते हैं। रूल 1 करके आप लोग लिखिएगा, रूल 1। देखिए क्या होता है, जब आप लोग ये वर्णमाला पढ़े थे तो मैंने स्पर्श व्यंजन जो पढ़े थे 25 स्पर्श व्यंजन, उसी में से एक नियम बना है। जैसे क, उसके बाद च, ट, त, प। क, च, ट, त, प, ये पहला पढ़े थे ना। पहला हम इधर से चलेंगे, शुरू है लेकिन हम अंतिम में लिखे हैं, शुरू है लेकिन अंतिम में लिखे हैं। उसमें अगर पंचमा अक्षर आ जाए, पंचमा अक्षर कौन सा, तो जैसे अंग, उसके बाद य, न, ठीक है, उसके बाद न और म, ठीक है, ये आ जाए। या तीसरा वर्ग का अक्षर, जैसे क, ख, ग, च, छ, ज, ट, ठ, ड, ठीक है, त, थ, द, और उसके बाद प, फ, ब। अगर किसी वर्ण का इससे समाप्त हो रहा है तो उसका जो है क्या होगा, ये बदल लिया जाता है। अगर इस पर से टूट रहा है, संधि विच्छेद हो रहा है, तो इसका ये बन जाएगा। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दिगंबर, ठीक है। अब देखिए दिगंबर में कैसे ग आ रहा है ना, तो ग किस में बदल जाएगा, तो ग क में बदल जाएगा। और इसमें जो होगा क जब आएगा, देखिए क जो आएगा तो दिक, और क में भी क्या, क में ये हलंत आना जरूरी है, दिक प्लस अंबर, दिगंबर। समझ में आया कि नहीं, दिक प्लस अंबर, दिगंबर। और व्यंजन संधि का एक खास बात है कि जब इसका आप संधि विच्छेद करिएगा तो पहला का जो ये अंतिम वर्ण होगा उसमें हलंत आना अनिवार्य है। समझ में आ गया, अंतिम में क्या आना है, हलंत आना अनिवार्य है, तभी वो क्या है, व्यंजन संधि। चलिए तो दिक जोड़ अंबर ऐसे भी लिख सकते हैं या अंबर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, दिक जोड़ अंबर। दूसरा आप लिख लीजिएगा बागीस, तो इसका क्या लिखेंगे, बाक जोड़ इस, क्या हो गया, बागीस, है ना। इसमें बाक जोड़ ग है, ग का क्या बदल दिए, क में बदल दिए। यहाँ से देखिए ग का किस में, क में बदल दिए, और उसमें भी क्या, हलंत और प्लस इस, बाक
ईस, यानी इसको बागिस बोलेंगे। तीसरा जगदीश, 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 इसका भी लिख सकते हैं जगत, जगत, और जगत में ता में हलंत जोड़ जगत जोड़ ईस, जगदीश। ठीक है, जगत जोड़ ईस, और ईस में भी ऐसे ईस, जगदीश। यहाँ देखिए दीस आया ना, दा आया ना, तो ये दा किस में बदल जाएगा, तो दा बदल जाएगा ता में, दा बदल जाएगा ता में, और ता में भी हलंत आ जाएगा। समझ में आ गया? जगदीश, जगत जोड़ ईस, जगदीश। और लिख सकते हैं, देखिए अजंत, अजंत, अजंत में कैसे देखिएगा, जैसे ज किस में बदलेगा, ज किस में बदलेगा, च में बदलेगा, तो च में बदलेगा तो अच, अच जोड़ अंत, अच जोड़ अंत, अजंत। समझ में आ गया? जा किस में, च में, और च में किस, कौन सा, हलंत आ जाएगा। और लिख सकते हैं जैसे अब्ज, अब्ज, अब्ज। ठीक है, तो अब्ज ब किस में बदलेगा, प में, ब किस में बदलेगा, प में, तो अप, 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 प में हलंत जोड़ ज, अप जोड़ ज, अब्ज। समझ में आ गया? आया कि नहीं? और लिख सकते हैं सद्भावना, 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 दा किस में, ता में, तो सत जोड़ भावना, सत जोड़ भावना, हो गया ना, सद्भावना। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब लिखिए एग्जाम्पल, जैसे आजादी, 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 जा किस में बदलता है, जा किस में, चा में बदलता है, चा में बदलता है, तो अच जोड़, अच जोड़ आदि, अच जोड़ आदि, आजादी। समझ में आ गया? अब देखिए इधर से भी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे जैसे चिन्मय, चिन्मय, चलिए चिन्मय, ना किस में बदलेगा, ना, ये ना किस में बदलेगा, ता में, ता में, तो ये क्या हो जाएगा, चित्त, चित्त जोड़ मैं, चिन्मय, चित्त जोड़ मैं, चिन्मय। और लिख सकते हैं जैसे सन्मास, लिखते हैं ना, सन्मास, तो इसका क्या हो जाएगा, ये ना किस में, टा में बदल जाता है, तो इसका लिख सकते हैं सट जोड़ मास। आगे समझ में? तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप एग्जाम्पल प्रैक्टिस करिएगा तो आप वहाँ पर कर लीजिएगा। मैं इतना सब से समझा दिया हूँ कि अगर ये कौन सा पंचमा अक्षर रहे, पंचमा अक्षर रहे या तृतीया अक्षर रहे, पंचमा अक्षर और तृतीया अक्षर रहे, तो कौन सा बन जाएगा, तो बन जाएगा आपका पहला, पहला अक्षर आ जाएगा, इससे बदल के पहला अक्षर आ जाएगा। तो यही आपका रूल है, रूल है, ये दोनों मिल करके ये बनेगा, दोनों नहीं, या तो ये या तो ये। जैसे दिगंबर, द गा का का में, गा का का में, द का त में, उसके बाद ज का च में, व का प में, ठीक है, न का ट में, ऐसे करके आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा पहला रूल। चलिए दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल इतना नोट कर लीजिएगा, दूसरा रूल लाते हैं। देखिए, चलिए दूसरा रूल, रूल टू में क्या है, जैसे द्विज व्यंजन, द्विज व्यंजन किसे कहते हैं देख लेते हैं। द्विज व्यंजन, द्विज व्यंजन वो होते हैं जो दो संयुक्त मिलके आते हैं। द्विज व्यंजन, द्विज व्यंजन जैसे जैसे चाचा, चा यानी कि आधा चा और पूरा चा, चाचा संयुक्त, उसके बाद नाना, ठीक है, नाना संयुक्त, लाला, ठीक है, लाला, ये डाडा, ठीक है। तो ये सारे जो चीजें होंगे ये किस में बदल जाएंगे, तो इसमें ता में बदल जाएंगे, ये भी किस में, ता में बदल जाएंगे, ये भी किस में, ता में बदल जाएंगे, और ये भी किस में, ये भी आपका ता में बदल जाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे उच्चारण, उच्चारण संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, बोले थे ना, चा किस में, ता में, तो उत जोर और एक चा गायब हो जाएगा, उत जोर चारण, उत जोर चारण, उच्चारण। दूसरा जगन्नाथ, जगन्नाथ,
नाथ। ना किस में, तो त में जगत, जगत जोड़ नाथ, जगन्नाथ, जगत जोड़ नाथ, जगन्नाथ। उसके बाद उल्लास, उल्लास, उत जोड़ लास, उत जोड़ लास। और एक चीज जान लीजिएगा कि इसमें जो आएगा हलंत आना अनिवार्य है। उसके बाद उल्लेख, 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 उत जोड़ लेख, उत जोड़ लेख, उल्लेख। आगे समझ में, उत जोड़ लेख, उल्लेख। और लिख सकते हैं जैसे उज्ज्वल, 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 जा भी हो सकता है। तो उत जोड़ ज्वल, उत जोड़ ज्वल, उज्ज्वल, है ना। और लिख सकते हैं उड्डयन, उड्डयन। तो उत जोड़ दयन, उद्दयन। आप इसका विग्रह कर लीजिएगा जैसे तल्लीन, तल्लीन, तत् जोड़ लीन, तल्लीन। ETC बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप बाकी ये दोनों कर लीजिएगा। तत् जोड़ लीन, उड जोड़ नयन, उन्नयन, ठीक है। उत जोड़ नयन, उन्नयन लिख देते हैं। उत जोड़ नयन, उन्नयन। यहाँ पे तत् जोड़ लीन, तल्लीन हो गया। तो रूल 2 भी आपका क्लियर। द्विज व्यंजन च च न न ल ल ड ड ज ज कुछ भी आ जाए तो उसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तो वो बदल जाएगा त में, त में, त में, त में, है ना। जगन्नाथ, जगतनाथ। उल्लास, उतलास। उल्लेख, उत जोड़ लेख। उज्ज्वल, उत जोड़ ज्वल। उड्डयन, उत जोड़ नयन। तल्लीन, तत् जोड़ लीन, है ना। बहुत ही सिंपल सा है, आपको याद रखना। चलिए तीसरा रूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा रूल देखिए, रूल 3, रूल 3 क्या कहता है कि अगर किसी शब्द में अनुस्वार लगा हो तो वह किस में बदल जाता है, माँ में बदल जाता है। किस में, माँ में, माँ में। और नीचे क्या, हलन, माँ हलन। जैसे मैं सीधा एग्जाम्पल पे आता हूँ, एग्जाम्पल से समझता हूँ। जैसे संयोग, संयोग क्या हो जाएगा, संयोग। दूसरा, पहले इसका विग्रह कर लेते हैं। संयोग का सम जोड़ योग, सम जोड़ योग, संयोग, है ना। अगर अनुस्वार आ गया तो उसके बदले क्या आ जाएगा, माँ आ जाएगा। और माँ में भी क्या, हलंत। तो सम जोड़ योग, संयोग, ठीक है। और क्या, संकलन, संकलन, ठीक है। संकलन, सम जोड़ कलन, सम जोड़ कलन, संकलन, है ना। और क्या, संपूर्ण, संपूर्ण, सम जोड़ पूर्ण, सम जोड़ पूर्ण, संपूर्ण। और भी मैं दे देता हूं, आप उसका कर लीजिएगा। संसार, संसार, सम जोड़ सार, संसार। और क्या, जैसे संहार, संहार, सम जोड़ हार, संहार। परंतु, परंतु। और क्या, सम्मान, ठीक है, सम्मान। तो समझ गए क्या होगा, सम जोड़ सार, संसार, सम जोड़ हार, संहार। उसके बाद परम, परम जोड़ तो, परंतु। सम जोड़ मान, सम्मान। आ गया कि नहीं समझ में। तो ये सारी चीजें हैं। अंग अगर आएगा, अनुस्वार आएगा तो किस में बदल जाएगा, माँ में बदल जाएगा। रूल 3 भी खत्म। अब मैं आता हूं रूल 4 पे। देखिए, चलिए रूल 4, रूल 4, रूल 4 क्या कहता है, च छ नियम, च छ नियम, इसको च छ नियम भी कहते हैं। च छ नियम क्या कहता है कि अगर कोई शब्द में च छ एक साथ आए, च छ एक साथ आए तो च गायब हो जाता है, केवल और केवल क्या बचता है, छ बचता है, ठीक है। च को क्या करेंगे, च को गायब कर देंगे, च को गायब कर देंगे। देखिए कैसे, जैसे स्वच्छंद, स्वच्छंद, ठीक है, स्वच्छंद। तो इसका हम लोग कैसे बनाएंगे, एग्जाम्पल में है ये, कैसे बनाएंगे। तो स्व जोड़ छंद, स्वच्छंद, ठीक है। जैसे विच्छेद,
विच्छेद, संधि विच्छेद बोलते हैं ना, तो विच्छेद कैसे, बी जोड़ छेद, बी जोड़ छेद, विच्छेद, चा गायब हो गया ना, बी जोड़ छेद, विच्छेद। परिच्छेद, परिच्छेद, परिच्छेद का क्या लिखेंगे, परिजोड़ छेद, परिच्छेद। अनुच्छेद, अनुच्छेद, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अनुच्छेद, अनुजोड़ छेद। अब इसमें कहिएगा हलंत क्यों नहीं आ रहा, तो इसमें कोई ना कोई मात्रा तो आ रही है, कोई ना कोई हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार आ रहा है, इसीलिए उसमें कोई भी मात्रा नहीं होगा, तो इसलिए इसमें कोई मात्रा नहीं हो। तो अनुच्छेद का क्या हो गया, अनुजोड़ छेद। समझ, अगर च छ एक साथ आया जाए तो च को क्या करेंगे, च को गायब कर देंगे, स्व च गायब छंद, बी च गायब छेद, परि च गायब छेद, अनु च गायब छेद, अनुच्छेद। आगे समझ में, तो रूल 4 भी खत्म। चलिए रूल 5 को मैं देख लेता हूं। रूल 5 क्या कहता है, सभी लिखते चलिएगा। रूल 5, चलिए रूल 5 क्या कहता है कि अगर कोई शब्द में ये सा है, कौन सा, इसको कौन सा बोलते हैं, तो मूर्धन्य सा, तो ये किस में बदल जाएगा, तो इसमें दंत सा में बदल जाएगा। ठीक है, सा किस में बदल जाएगा, दंती सा में बदल जाएगा। जैसे विषम, विषम एग्जाम्पल में लिखिएगा, विषम, इसको हम बदलेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो बी जोड़ सम, विषम, बी जोड़ सम, विषम। और एग्जाम्पल सुषमा, सुषमा, तो स किस में बदलेगा, स बदलेगा ये सा में, सु जोड़ समा, सु जोड़ समा, सुषमा। और क्या हो सकता है, निष्ठुर, निष्ठुर, निष्ठुर का क्या कहेंगे, नि जोड़ अस्थुर, नि जोड़ अस्थुर, निष्ठुर। उसके बाद विषाद, विषाद, विषाद को क्या बोलेंगे, बी जोड़ साध, विषाद। निषाद को क्या बोलेंगे, निषाद को नि जोड़ साध, नि जोड़ साध, निषाद। आगे समझ में कि अगर मूर्धन्य सा रहेगा तो उसको किस में बदल देंगे, दंती सा में। कहानी खत्म, रूल 5 का भी कहानी खत्म। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए मैं अब रूल 6 लिखता हूं। रूल 6 क्या है, कहता है, बस 1-2 रूल और बच गया है व्यंजन संधि में। रूल 6 क्या कहता है कि अगर ये टवर्गी ना आए तो ये किस में बदल जाएगा, तवर्गी ना में बदल जाएगा। ये रूल कहता है रूल 6। जैसे एग्जाम्पल से मैं समझता हूँ, जैसे परिणाम, तो परिणाम को हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा परि जोड़ नाम, परिणाम, है ना किस में बदल गया, ये नाम में बदल गया, है ना। और देखिए जैसे भूषण, ठीक है, भूषण, भूस जोड़ अन्न, भूस जोड़ अन्न, भूषण, ठीक है, भूस जोड़ अन्न, भूषण। और नारायण, नर जोड़ अयन, नारायण। रामायण, ठीक है, रामायण को क्या लिखेंगे, राम जोड़ अयन, रामायण। तो सभी जो ये ना था किस में बदल गया, ये वाला नाम में बदल गया। इतना सा ये है। और रूल 7 देख लीजिए। रूल 7 क्या कहता है, रूल 7, जैसे कभी आप लोग द ध संयुक्त देखते होंगे, द ध संयुक्त देखते होंगे, जैसे उद्धार, वो भी किस में बदल जाता है, तो ये बदल जाता है त हलंत में। और ध के स्थान पर क्या हो जाता है, ह हो जाता है। ध किस में बदल जाता है, ह में बदल जाता है। ठीक है, तो ये भी है और ये भी है। समझ में आ गया। जैसे उद्धार, तो इसका क्या बनाएंगे, उत जोड़ हार। बोले थे संयुक्त वाला में ता आएगा, तो ता आ गया, संयुक्त है द ध तो, और बाकी धा का क्या बना देंगे, हा बना देंगे, उद्धार। और लिख लीजिए जैसे उद्धरण चिन्ह पढ़े है ना, उद्धरण, तो उत जोड़ हरण, उद्धरण। और क्या लिख सकते हैं, उत जोड़ हरण।
उद्धत क्या लिखेंगे, उत जोड़ हत, उत जोड़ हत, उद्धत। आगे समझ में कि द ध क्या नियम है, द ध नियम क्या है, तो क्या करना है, उत जोड़ हार, उत जोड़ हरन, उत जोड़ हत। समझ में आ गया, यहीं तक है। देखिए जब मैं ये संयुक्त वाला पढ़ा रहा था, जैसे च है ना, ये पढ़ा रहा था, तो उसका क्या बदल रहा था, ता में, वही वाला चीजें है ना, संयुक्त वाला, तो इसीलिए ये त आया है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक आता है आहन करके, आहन लगा होगा, कोई शब्द में संधि विच्छेद में आहन लगा होगा, जैसे आहन जोड़, जैसे आहन जोड़ गण को क्या होता है, अहर गण। और जैसे कि आहन लगा के ही आएगा, आहन मुख, इसका बन जाएगा अहर मुख, क्या हो जाएगा, अहर मुख। तो क्या करना है, आहन लगा रहेगा तो ऊपर में क्या चलाएगा, एक रेफ चलाएगा, रेफ का मतलब आधा रा जो होता है वही रेफ होता है। तो आहन वाला जो आएगा उसमें क्या होगा, ये आप याद रख लीजिएगा, ऊपर रेफ हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये चीजें थी जो कि व्यंजन संधि में बार बार पूछे जाते हैं। मैंने 6-7 गो रूल बता दिया है, उसको आप याद रख लीजिएगा, तो लगभग व्यंजन संधि आप आराम से पहचान लीजिएगा। यहाँ तक व्यंजन संधि समाप्त। अब मैं लास्ट कर देता हूँ विसर्ग संधि, उसमें भी थोड़ा सा जान लेता हूँ कि क्या है। चलिए अब देखिए, मैं विसर्ग संधि को देखूंगा, जिसे मैंने बोला था कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं, जिसमें कोई क्या शुरुआत में एक तरफ विसर्ग आता हो, विसर्ग आएगा। अगर ऑप्शन में छाट दे कि इसमें से कौन विसर्ग संधि है, तो आराम से छाट दीजिएगा कि जिसमें विसर्ग आए विसर्ग संधि है। समझ में आ गया। लेकिन अगर विसर्ग संधि में भी पूछ दे संधि विच्छेद करने के लिए, तो वहां पे दिक्कत होगा ना। तो इसी को थोड़ा सा कुछ जो है ट्रिक के माध्यम से, रूल के माध्यम से जान लेते हैं कि क्या होगा। चलिए लिखिए विसर्ग संधि, ये अंतिम है आपका संधि का, विसर्ग संधि। देखिए मैं उतना बता रहा हूं जितना से कि आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाए, इसमें हमको ज्ञाता नहीं बनना है, हमको क्वेश्चन सोल्व करना है। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं, तो जिसमें एक साइड विसर्ग आ जाए उसको विसर्ग संधि कहते हैं। परिभाषा से ज्यादा मतलब है नहीं। अब देखिए विसर्ग संधि में कुछ नियम है, जैसे पहला र नियम क्या होता है, तो इसमें क्या होगा, कोई शब्द होगा जिसमें र को ही गायब कर दिया जाएगा, र को क्या कर दिया जाएगा, विलुप्त कर दिया जाएगा। बी से विसर्ग और बी से विलुप्त, इसमें जो भी चीजें होगा विलुप्त करके क्या लाते हैं, विसर्ग लाते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझता हूं, जैसे निराशा, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे निर्धन हो गया। और लिखते हैं दुर्जन, और भी लिख सकते हैं निर्धारण। सभी में र है, आधा र है, एक में पूरा भी र है। देखिए मैं कैसे इसको गायब करता हूं, निर्धारण, दुर्गंध। चलिए इतना काफी है, बाकी आप समझ लीजिएगा। सभी का मैं संधि विच्छेद करता हूं। अगर बोला जाए कि ये तो शब्द है, अब इसका मैं संधि विच्छेद करता हूं, तो क्या हो जाएगा, निह जोड़ आशा, निह जोड़ आशा, निराशा, निह जोड़ धन, निर्धन। र कहाँ गया, तो यही तो र को गायब कर देना है। र को क्या कर देना है, र को गायब कर देना है। र को गायब करके क्या लाना है, र को गायब करके विसर्ग लगाना है। र को गायब करके विसर्ग लगाना है। कैसे लगा दिए, देखिए र को गायब किए तो निह जोड़ आशा, र को गायब किए तो निह जोड़ धन। दुर्जन में क्या हो जाएगा, दुह जोड़ जन, दुर्जन। यहाँ पर निह जोड़ धारण, निर्धारण। यहाँ पर दुह जोड़ गंध, दुर्गंध। आ गया समझ में कि नहीं। तो ये हो गया र नियम। क्या करना है, विसर्ग संधि में कोई भी चीज को गायब करना होता है, विलुप्त करना होता है, तो इसमें क्या किए, र को गायब कर दिए। यानी कि जिसमें भी र दिख जाए, रेफ
आधा र आ जाए, पूरा र आ जाए तो हटा करके क्या करना है, विसर्ग लगा देना है और उसका संधि विच्छेद बना देना है, कहानी खत्म, है ना। रूल 2 में क्या कहता है, रूल 2 में क्या कहता है, ओ नियम, इसको ओ नियम भी कहते हैं। चलिए मैं अपने हिसाब से बनाया हूं, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ओ नियम क्या कहता है, तो ओ नियम में क्या कहेगा, कहीं भी ओ कार रहेगा तो उसको खत्म कर देना है और क्या ला देना है, विसर्ग ला देना है। क्या करना है, ओ कार को हटा देना है। चलिए मैं समझने के लिए, ओ कार को हटा देना है, ओ कार को हटा देना है और क्या करना है, तो विसर्ग लगाना है और विसर्ग लगाना है, विसर्ग लगा देते हैं। चलिए एग्जाम्पल से ही तो समझेंगे, कैसे, एग्जाम्पल से ही तो समझेंगे। जैसे तपोबल, ओ कार है ना, तपोबल, तो क्या हो जाएगा, तपह जोड़ बल, ओ कार खत्म, है ना, ओ कार खत्म तो तपह जोड़ बल, तपोबल। दूसरा लिखिए मनोरंजन को कैसे करेंगे, तो मनः जोड़ रंजन, मनोरंजन। और लिखिए मनोरथ को मनः जोड़ रथ, मनोरथ। आए समझ में कि नहीं, मनः जोड़ रथ, यानी ओ कर सब में हटा रहे हैं ना और ला क्या रहे हैं, तो विसर्ग ला रहे हैं। और भी एग्जाम्पल में लिख देता हूं, आप बना लीजिएगा। तपोभूमि, तपह जोड़ भूमि, तपोभूमि। मनोहर, मनः जोड़ हर, मनोहर, मनः जोड़ हर। अधोगति, अधः जोड़ गति, ठीक है, अधः जोड़ गति। मनोयोग, मनः जोड़ योग, मनोयोग। समझ में आ गया कि नहीं। चलिए मैं रूल 3 पे आता हूं, आप इसका खुद से संधि विच्छेद बना लीजिएगा, मजा आ जाएगा, पूरा मजा आ जाएगा। चलिए रूल 3 पे आते हैं। चलिए रूल 3 विसर्ग संधि में रूल 3 क्या कहता है, रूल क्या अपना बनाया हुआ है, रूल क्या कहेगा। जैसे इसमें क्या करता है, स को गायब करना होता है, स और स, कहीं भी ये तीनों दिख जाए इसको क्या करें, बलि दे दें, इसका बलि दे दें। स को खत्म करके, समझने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, समझ लीजिएगा, खत्म करके विसर्ग लगा देना है। क्या करना है, विसर्ग लगाना है। समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये सा जहां भी दिख जाए उसको खत्म करके क्या कर देना है, तो विसर्ग लगा देना है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं सीधा। एग्जाम्पल क्या है, जैसे निष्कर्ष, पहले एग्जाम्पल लिख देता हूं, निष्कर्ष। दूसरा निश्चय, आ रहा है ना, स आ रहा है ना, वही स गायब होगा, स को भगाएंगे हम यहां से, क्या करेंगे, भगाएंगे। दुष्कर, ठीक है, यहां से भी स को भगाएंगे, दुष्कर। निश्चल, यहां से भी स को भगाएंगे। और क्या, नमस्ते, नमः जोड़ ते, नमस्ते। और क्या, दुष्चरित्र, दुह जोड़ चरित्र, दुष्चरित्र। निष्कपट। और क्या, निष्फल, यानी कि बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इतना से मैं समझ लेता हूं। जैसे निह जोड़ कर्ष, खत्म। कौन खत्म, ये खत्म। अच्छा आप कहिएगा ये भी स है, खत्म कर दें, तो नहीं, इसको खत्म कर देंगे तो निह जोड़ क, कौन सा शब्द बनेगा, का कोई शब्द है नहीं ना, तो इसको खत्म नहीं करना है। तो निह जोड़ कर्ष, जहां से विच्छेद होगा, जहां से टूटेगा वर्ड, वहां वाला सा को खत्म करना है। निह जोड़ चय, यहाँ पे निह जोड़ क्या होगा, निह जोड़ चय, निह जोड़ चय, निश्चय। दुह जोड़ कर, दुष्कर, यहाँ पर
निह जोड़ छल, निह जोड़ छल, निश्छल। सभी क्या हो, हम क्या कर रहे हैं, स को खत्म कर रहे हैं। यहाँ पर नमः, नमः जोड़ स खत्म होगा तो ते, स खत्म हो गया तो ते। दुष् चरित्र में दुह, दुह जोड़ चरित्र, दुह जोड़ चरित्र, ठीक है। निष्कपट में निह जोड़ कपट, निह जोड़ कपट, है ना मजेदार। निह जोड़ फल, निह जोड़ फल। सभी में स को हम खत्म कर दिए, स को भगा दिए और क्या कर दिए, विसर्ग को ला दिए। मजा आ गया यहाँ तक। रूल 3 भी खत्म हो गया। अब रूल 4 देखते हैं क्या है रूल 4। चलिए रूल 4 देख लेते हैं। रूल 4 क्या कहता है कि इसमें भी स आएगा, लेकिन स के साथ क्या आ जाए, स संयुक्त आ जाए। इसमें भी स संयुक्त आ जाए, इसमें भी स संयुक्त आ जाए। तो इसके स्थान पर क्या करना है, ये जो पहला वाला स है, आधा आधा स है, इसको खत्म करना है। इसको क्या करना है, खत्म करना है और विसर्ग लगाना है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे जैसे दुस्साहस, दुस्साहस, ठीक है, दुस्साहस बोलते हैं ना, दुस्साहस। तो इसका कैसे हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका दुह, दुह जोड़ साहस। कौन सा खत्म करना है, तो एक आधा वाला स खत्म करना है। क्या करना है, आधा वाला स खत्म कर देना है। खत्म कर दिए तो दुह जोड़ साहस, और खत्म करके क्या लगाना है, विसर्ग लगाना है। दूसरा एग्जाम्पल इसी में निसंतान, निसंतान, निसंतान। तो इसको क्या बनाएंगे, निह जोड़ संतान, निह जोड़ संतान। हटाए ना, ये वाला स को गायब किए और विसर्ग लगाए, निसंतान। और लिखिए जैसे दुशासन, बोलते हैं ना, दुशासन था किसमें, महाभारत में। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक महाभारत वाला करने वाले को स को भगाएंगे तो क्या हो जाएगा, दुह जोड़ शासन, दुह जोड़ शासन। आधा सा को हटा दिए। जैसे और लिख सकते हैं निस्संदेह, निस्संदेह, निस्संदेह चलिए मेरे घर, निस्संदेह मेरे घर चलिए चाय पिलाऊंगा। तो निह जोड़ संदेह, जहां पर आधा दिख रहा है उसको खत्म कर देना है। तो ये रूल 4 हो गया। अगर ये सा आ जाए तो क्या करना है, पहला वाला आधा सा को खत्म कर देना है और उसके स्थान पे विसर्ग लगा देना है। आ गया मजा। चलिए रूल 4 भी खत्म, थोड़ा सा और रूल बच गया, उसको देख लेता हूँ। चलिए 5वां रूल, क्या रूल नंबर 5 है। इसमें क्या करना है, तो इसमें करना है आपका कि बड़ी ई के स्थान पर क्या लगा देना है, छोटी ई लगा देना है। और छोटी ई को हर्षई भी को बोलते हैं, हर्ष ई बोलते हैं। तो बड़ी ई के स्थान पर छोटी ई करके विसर्ग लगा देना है। जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे मैं एग्जाम्पल में लेता हूँ, जैसे निरोग, निरोग, ठीक है, निरोग। तो निरोग का संधि विच्छेद कैसे करेंगे, निह जोड़ रोग। क्या किए, नामे बड़ा से छोटा कर दिए और क्या विसर्ग लगा दिए। मजा आ गया। निरोग। चलिए नीरस, नीरस एकदम नीरस है। नीरस को क्या करेंगे, निह जोड़ रस, नीरस। उसके बाद नीरज, नीरज, नीरज को कैसे बनाएंगे, निह जोड़ रज, ठीक है, निह जोड़ रज, नीरज। आगे समझ में, यानी कि अगर दीर्घिकार होगा तो उसको क्या कर देना है, हर्षिकार करके विसर्ग लगा देना है। हो गया, कहानी खत्म। एक और कभी कभी पूछ लेता है, जैसे जैसे जभी, उसके बाद और यहीं और वहीं, ठीक है। तो इसका कैसे संधि विच्छेद बनाते हैं, तो इसका बनाएंगे जब ही, जब प्लस ही, जब ही। इसका यह प्लस ही, यहीं, ठीक है। इसका वह प्लस ही, वहीं, ठीक है। वह प्लस ही, सॉरी, वहाँ प्लस ही, वहीं। इसका यहाँ प्लस ही, यहीं। आगे समझ में। तो यहाँ तक चीज़ें हो जाता है। विसर्ग संधि भी समाप्त, जो कि आपके एग्जाम में पूछता है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन। और अगर कुछ चीज़ें छूट गया हो तो मैं प्रैक्टिस सेशन में ला दूंगा, कुछ क्वेश्चन के माध्यम से देख लूँगा। तो यहाँ तक आपका संधि समाप्त हो जाता है। मैंने पहले पार्ट्स में स्वर संधि को देख लिया और दूसरे पार्ट में व्यंजन और विसर्ग संधि को, और बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। तो आज मैं ये क्लास यहीं पे समाप्त करता हूं और मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि मैं समास के बारे में
बात करूंगा। आप लोग कंटिन्यू रहिए और चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और तब तक के लिए मैं अमित कुमार आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।